क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ना ये वाला टैग अवेलेबल नहीं हो, ये फेसबुक पिक्सल वाला, ठीक है, इधर अवेलेबल नहीं। यहाँ पे क्या करना है, ये सर्च आइकन पे जाना है, सॉरी ये नीचे गैलरी के टेम्पलेट में जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा फेसबुक पे पिक्सल डाटा। अब यहाँ पे इसलिए अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वर्क स्पेस में ऐड कर लिया है। सर्च करता हूँ फेसबुक, ये देख एडिड, ठीक है। यहाँ से आपने ऐड कर लेना, गैलरी में जाके गैलरी के टेम्पलेट में जा ऐड कर लिया। ऐड कर लिया तो यहाँ पे आपके पास ये टैग आ गया। टैग के बाद आपने यहाँ पे पिक्सल की आईडी डालनी, आप नंबर वाली भी डाल सकते हैं, जो वेरिएबल हमने स्टोर करवाया है, प्लस साइन पे क्लिक किया, ये सारे वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। इसमें फेसबुक पिक्सल आईडी, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। अब ऑल पेजेस पे तो पेज व्यू का इवेंट होगा ना। यस पेज व्यू स्टैंडर्ड पे क्लिक किया, पेज व्यू इवेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये सारे इवेंट आ रहे हैं फेसबुक। पेज व्यू सिलेक्ट किया और ट्रिगर करा दिया ऑल पेजेस। अब ये पिक्सल आपका सारे पेजेस पे लग, क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक है। अब नेक्स्ट लीड फॉर्म फेसबुक के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग का। यस अब इसमें देखें, टैग वही, गैलरी से जाकर कर लिया, वेरिएबल वही, ठीक है। यस स्टैंडर्ड में पेज व्यू की जगह आ गया लीड, और ट्रिगर क्या कर दिया है, नेक्स्ट पेज। आपका क्या बनेगा ट्रिगर, पेज व्यू, सम पेज व्यूज, पेज यूआरएल, वेबिनार वॉच, यस सर। क्या आएगा आपका। वेबिनार वॉच। जैसे ही पेज लोड होगा वेबिनार वॉच, तो वो एक लीड की कन्वर्जन पिक्सल को भेज दे। यस सर। यहाँ पे हमने ट्रिगर क्या सिलेक्ट किया है, पेज व्यू, कि ये वाला वेबिनार वॉच वाला पेज व्यू होगा तो एक लीड भेज दो पिक्सल को, काउंटर है। ठीक है। ठीक हो। अच्छा, अब आपके अगर तीन पेजेस हैं, तीन बटन हैं, यस सर। ठीक है, तो तीनों के अलग अलग, अगर आपने जीटीएम से ट्रैकिंग डालनी है, अलग अलग होने चाहिए लैंडिंग पेजेस, तो तीन कन्वर्जन ट्रैकिंग लीड्स की लग जाएंगी आप, ठीक है। ठीक पॉइंट समझ में आया ना। तो जी। अब अगर रियल स्टेट का आप काम कर रहे हैं तो आपके पास चार प्रोजेक्ट हैं, चारों पे आपने लीड्स लेके आनी है, एक ही वेबसाइट है। तो अब सबके जो फॉर्म फिल करने के बाद जो नेक्स्ट पेज होगा, थैंक यू पेज, वो डिफरेंट डिफरेंट नाम से होंगे, तब ही सबकी ट्रैकिंग यूनिक होगी, ठीक है। एक थैंक यू पेज नहीं होगा, एक थैंक यू पेज होगा तो आपको क्या पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट की लीड आई है या उस प्रोजेक्ट की लीड आई है, ठीक है। यस सर। नोट कर लिया आपने ये ट्रिगर भी, जी सर, ये नोट कर लिया हमने, सेव कर लिया। ठीक है। पहले आपने जीटीएम को सिलेक्ट करना है। ठीक है। ये अ, सर सेम क्रोम पे होने चाहिए सर ये। हाँ सेम क्रोम पे होंगे। पहले आपने जीटीएम को वेबसाइट के साथ लिंक करना है, फिर पिक्सल को आपने इसके साथ लिंक करना है, सर उसका इधर ठीक है। स्टार्ट में बता दें मुझे, जीटीएम के वेबसाइट के साथ ना। कैसे लिंक करना जी सर। है, ये देखें ना, ये है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये कहता है हेडर कोड डाल लो, जाके कॉपी करके हेड सेक्शन में, ये बॉडी का टैग
पे पेस्ट कर दो। ठीक है, ये दोनों लगाओगे। वो सर अब वो इसके है ना, विक्स में है, बनी हुई है ना उसकी। विक्स में भी है, उसमें जाके आप एडिट करें कोड। ये दोनों जीटीएम के कोड वहां पे लग जाए। ठीक है, जीटीएम आपका हो गया वेबसाइट के साथ लिंक। फिर आप पिक्सल को यहाँ पे ऑल पेजेस पे ट्रिगर कराएं, फिर लीड की कन्वर्जन ट्रैकिंग का। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप उसका जो बेस कोड है पिक्सल का, वो जाके विक्स के हेडर सेक्शन में डाल दें। ठीक है, विक्स के हेडर सेक्शन में फेसबुक पिक्सल का कोड डाल दें, वो ऑल पेजेस पे पेज व्यू का इवेंट लग गया। फिर आप जाएंगे इवेंट सेटअप टूल में, फेसबुक पे। हाँ इवेंट सेटअप टूल में जाएंगे। उसमें पहले आप यहाँ पे इवेंट्स मैनेजर, तो ये मेथड इजी है इवेंट्स वाला ना। हाँ इससे फिर मल्टीपल जब आप करेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए जैसे अगर लैंडिंग पेज पे आपके 3 बटन हैं, तो वहाँ पे थोड़ी लिमिटेशंस हैं कि एक आधा बटन तो आप इजीली ट्रैक कर लेंगे। अगर सेम बटन है तो सेम पे अगर लीड लीड की लग जाएगी तो उससे आपको नहीं पता चलेगा ये किस वाले बटन पे क्लिक करके आया है ना। ओके, ये कंफ्यूजन होगी आपको। अब यहाँ पे जैसे ये एड सीकर है, ऐड इवेंट्स पे जाएंगे, ऐड न्यू इंटीग्रेशन, मेटा पिक्सल। ठीक है, इवेंट सेटअप टूल, गेट स्टार्टेड, ओपन इवेंट सेटअप टूल। यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल, हेरिटेज, अब पता नहीं है मैं किस वेबसाइट पे किया था लिंक, देखता हूँ। ठीक है, ये देखिए ट्रैक न्यू बटन, ये सारे बटन है। ये शॉप नाउ का बटन क्लिक किया तो ये देखिए इसको भी मैं लीड कर दूंगा। ठीक है, इससे नीचे जो है उसको भी अगर लीड कर दूंगा, उससे नीचे जो कॉल टू एक्शन है उसको भी अगर लीड कर दूंगा तो वो तो काउंट तो एक ही करेगा ना कि ये लीड है। फिर मुझे क्या पता चलेगा ऊपर वाले बटन से आई है, दरमियान वाले बटन से आई है, या लास्ट वाला जो बटन है उस पे जाके वो कन्वर्ट हुआ है, ये तो नहीं पता चलेगा ना। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें। ठीक है, अगर ट्रैक यूआरएल है उस पे आप क्लिक करें तो ये देखिए सिलेक्ट एन इवेंट, अगर हर एक के यूआरएल्स डिफरेंट है, ठीक है, कंटेन्स यहाँ पे लिख दें वॉच वेबिनार। ठीक है, वेबिनार वॉच, वेबिनार वॉच, ये था ना आपका यूआरएल। यस सर। तो यूआरएल कंटेन्स ये लीड काउंट करते जब वो वॉच वेबिनार वॉच पे जाए। अगर कोई वैल्यू असाइन करनी है तो आप वैल्यू भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यूआरएल हमें यहाँ पे पूरा मेंशन करना पड़ेगा। पूरा मेंशन करेंगे तो ये कंफर्म। ठीक है, लेकिन इधर भी हम उसको ये नहीं कह सकते, रीनेम नहीं कर सकते कि ये लीड आई है फर्स्ट बटन, लीड सेकंड बटन, लीड लास्ट बटन, कर ही नहीं सकते।
ठीक है, हमारे पास ये बस लिमिटेशन, हमें ये ही इवेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे हम 3 कन्वर्जन बना लें इसके लिए। ओके ओके सर। अरे सर उसका ना फेसबुक का पेज न्यू बना हुआ है, उसने कल ही मतलब क्रिएट किया है। और लेकिन उसकी जो इंस्टाग्राम का पेज है उस पे उसके हैं फॉलोअर्स भी हैं, और उस पे उसने पोस्ट भी बहुत सारी की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। मतलब उस पे काम कर रहा है। तो ठीक। वो चाह रहा है कि उसी पे जो है ना ऐड चलाना है इंस्टाग्राम पे, तो प्लेसमेंट में जाके सिलेक्ट करने पड़ेंगे। हाँ जी, यानी मैनुअल प्लेसमेंट में जाके आप सिलेक्ट कर सकते ठीक है, और सर ऑब्जेक्टिव में क्या रखूँ? हैं। अब तो लैंडिंग पेज है ना आपका, जी सर। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग डाल के तो आप उस इवेंट को सिलेक्ट करके आप लीड की चलाए हैं। ठीक है, और ठीक ये वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे भेजें। ठीक। ओके सर, कोई इशू होगा तो मैं मैसेंजर पे आपको मैसेज करूँगा सर, चलो रिस्पॉन्स के ठीक हो, लिए। ठीक ठीक हो गया थैंक यू। जी ट्रेनिस। अच्छा जी, हमने बैनर ऐड क्रिएट कर ली थी। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू रीमार्केटिंग, लिंकिंग गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल एड्स, creating audiences in Google Analytics, how to creating goals and importing Google Ads, conversion and tracking using Google Ads। ये हमने सारा तकरीबन कर लिया हुआ है, लेकिन कुछ चीजें मैं दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। अच्छा जी, रीमार्केटिंग के लिए वापस हम आते हैं गूगल एड्स में। जी कासिम, मैं देखता हूँ मैसेज आपका। अच्छा जी, गूगल एड्स में मैं आया हूँ। अब मुझे कौन बताएगा कि हमने जब रीमार्केटिंग का टैग सेटअप किया था, ठीक है, तो हमने क्या स्टेप्स किए थे? एनीवन कोई माइक पे आके बताना चाहे? जी ट्वेनिस। भाजी आ जाओ, कुत्ता दी धी देते नहीं भराओ अपने भाई। जी ट्वेनिस, मैंने ये पूछा है कि कौन बताएगा जब हमने ऑडियंसेस बनानी है रीमार्केटिंग के लिए हमने क्या स्टेप्स किए थे? कोई आके बता दे माइक पे। ताकि हम उसको एक दफा दोबारा रिकॉल कर ले चीजों को, फिर आगे चले। एनीवन? 1200 में देनी भाजी, किलो पैसे बताओ अपने भाई। अब्दुर्रहमान, तनवीर, खुरम, इसके अलावा और कौन कौन है जो? जी नादिया खान, मैं आपको करता हूँ। जी आपको अनम्यूट किया है नादिया।
जी वालेकुम अस्सलाम। ज़्यादा याद तो नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। जी जी तो सबसे पहले तो हमने गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट किया था। जी जी उसके बाद फिर हमने जो है वो आपने वो इंस्टॉल किया था रिमार्केटिंग टैग। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर सर हमने जो है वो वही लिंक उसके उसके साथ आपने जो है वो अटैच किया था गूगल लिंक से। जीटीएम के थ्रू टैग हमने किया था जी क्रिएट। जी जी, फिर उसके बाद सर हमने वो ऑडियंस मैनेजर ऑप्शन में गए थे, वहाँ से हमने ऑडियंस को जो है वो टारगेट किया था। फिर उसके बाद जो है वो सर हमने कुछ जो है वो लिस्ट्स बनाई थी। लिस्ट कहाँ से बनाई थी? सस्ते नहीं ना गाहक भी सर ये जो है वो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੀ ਨਾ ਦੂਜੇ पेजेस ਵੇਚਣੇ थे ਸੀ कोई विजिट ਇੱਕ ਹੀ किए ਉਹਨਾਂ थे। ਨਾਲ ਡਬਲ ਹੀ सही से याद नहीं है, लेकिन सर ਉਹਨਾਂ ਨੇ जो ਇਹ है वो ਵੇਖੇ हमारी ਨੇ जो वीडियो ਵੇਖੇ स्पेसिफिक जो पेजेस होते थे। हमने ऑडियंस सोर्सेज कितने यूज किए थे? ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ जी ਉਹਨਾਂ सर, ਦੇ ਪੀਸ ਵੇਖੇ ऑडियंस सोर्सेज कितने यूज किए थे हमने? ਹੋਰ ਪਹਾੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ये याद नहीं है सर। चले ठीक है, ऑडियंस को वो किया था बस थोड़ा सा। चले मैं रिमाइंड थैंक यू। ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ठीक है जी, डिस्कस करते हैं अगेन। ठीक है, हमने सबसे पहले हमारा था कन्वर्जन ट्रैकिंग, परचेज की ऐड करना। वो दो मेथड थे। एक था GA4 में ऑटो बन जाती है जब हम GA4 को गूगल एड से लिंक करते हैं, तो वहाँ पे जब इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे हमने GTM को लिंक किया तो GTM के थ्रू हमने अपनी सारी वेबसाइट का जो डाटा था, डाटा लेयर के थ्रू हमने GA4 में भेज दिया। किसने व्यू आइटम किया, किसी ने सिलेक्ट आइटम किया, किसी ने ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, परचेज किया, ये सारा डाटा हम GTM के थ्रू डाटा लेयर से GA4 में भेज दिया। जब हमने सारा डाटा भेज दिया तो उसमें अब सारी ये इंफॉर्मेशन पॉपुलेट होनी शुरू हो जाएगी कि इतने वेबसाइट पे विजिटर आए, उन्होंने ये एक्टिविटी परफॉर्म। अब उसमें परचेज का जो इवेंट था वो बाय डिफॉल्ट बन गया। हम उसको इंपोर्ट करें गूगल एड्स में, इंपोर्ट करके हम कन्वर्जन ट्रैकिंग परचेज इवेंट को ऑप्टिमाइज करके कैंपेन चला सकते हैं। अच्छा, अब हमने GA4 में सारी इंफॉर्मेशन भेजी। अब वहां पे एक्यूरेट डाटा जा रहा है, हम वहां पे ऑडियंसेस बना के GA4 में वो गूगल एड्स में इंपोर्ट करके हम उनको रीमार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये हो गया एक मेथड। ये हो गया एक मेथड जिसमें कन्वर्जन ट्रैकिंग भी आ गई और रीमार्केटिंग की ऑडियंसेस भी इंपोर्ट करके हम एड्स में यूज कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड ये था कि हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग गूगल एड्स की ऐड करनी। तो हम टूल्स एंड सेटिंग्स में गए और हमने ये जो परचेज का इवेंट था, ठीक है, इसको हमने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद इसको हमने सेटअप किया GTM के थ्रू, यूज गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, GTM पे हमने ये टैग बनाया, ये परचेज ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ परचेज। ठीक है, ये मैंने ऐड की कन्वर्जन ID लेबल, ये मैंने वेरिएबल भेज दिए, डाटा लेयर वेरिएबल गूगल एड्स का। फिर भेज दिया मैंने गूगल एड्स परचेज की ट्रांजैक्शन ID, फिर मैंने भेज दी करेंसी। ठीक है, ये सारे इसमें बिल्ट इन बने हुए हैं। देख, गूगल एड्स परचेज करेंसी, गूगल एड्स ट्रांजैक्शन ID। ठीक है, ये सारा वेरिएबल्स हैं, इनको मैंने भेज दिया गूगल एड्स में कि जब ये ट्रिगर हो परचेज इवेंट का हो तो गूगल एड्स को बता दो विद वेरिएबल की इंफॉर्मेशन के साथ। ये हमारी परचेज की ट्रैकिंग लग गई। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या किया, अब गूगल एड्स में जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो सिर्फ परचेज की जा रही है, ठीक है। लेकिन हम ऑडियंसेस नहीं बना सकते ना, क्योंकि हम ऑडियंसेस की इंफॉर्मेशन गूगल एड्स को नहीं भेजते। अगर भेजनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका रीमार्केटिंग का टैग जो है वो लगाएंगे, गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद कन्वर्जन आईडी, ये कहाँ से ली मैंने, ये मैं जाता हूँ गूगल एड्स में, ठीक है। मैं जाता हूँ गूगल एड्स में, ऑडियंस मैनेजर में, इसमें मैं जाता हूँ डाटा सोर्स, योर डाटा सोर्स, ठीक है। इन दोनों में से डाटा सोर्स एक ही यूज करना है, या ये कर लें या ये कर लें, ठीक है। कन्वर्जन ट्रैकिंग भी या GA4 की कर लें या गूगल एड्स की कर लें, दो मेथड हैं, दोनों में से एक ही मेथड यूज कर लें। अब मैं गूगल एड्स टैग जो रीमार्केटिंग है इसकी डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद बॉटम पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं यूज टैग मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, इसकी कन्वर्जन आईडी कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं GTM में जाता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सेंड डायनेमिक रीमार्केटिंग इवेंट डाटा, यहाँ पे मैं डायनेमिक इवेंट जो है वो उठा लूंगा, जी ट्रेनिंग आवाज आ रही सबको मेरी? हाँ ले लो किलो भाई बात सुनो, ये बिस्तर बेबी बिस्तर नहीं है आपके पास? ये ऐसे वाला बेबी बिस्तर हमारे पास है, रजाई जलाई सर बनाने वाला गोल तक के साथ मुकम्मल सेट है हमारे पास, वो अकेला पीस में अकेला नहीं मिलता। ठीक है। गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग, इसका ट्रिगर दिखा रहा था मैं आपको, ये देखें ये सारे इवेंट्स, अकेला बेबी बिस्तर ठीक है। ये इवेंट्स कहाँ से आए थे, एक हमने डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन की GTM for WP, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके एक कंटेनर जेसन कोड का सेव किया था और GTM में इंपोर्ट किया था, ये ट्रिगर जो है वहां से बना, याद है सबको? ठीक है, इसका ये ट्रिगर है। अब इनमें से कोई भी इवेंट होगा तो वो इवेंट साथ भेजे, साथ उनकी वैल्यू भेज दे और आइटम और ये भेज दे इंफॉर्मेशन, गूगल एड्स का रीमार्केटिंग टैग, ठीक है। अब ये दोनों हमने सेटअप कर लिए, ठीक है। गूगल एड्स में दोनों सेटअप कर लिए, यहाँ तक हमने वर्किंग की थी।
अच्छा, ये सेटअप करने से, गूगल एड्स टैग सेटअप करने से कुछ हमारी जो ऑडियंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाती है, जिसको बोलते हैं रिटेल की ऑडियंसेस। ये अब 12 ऑडियंसेस बनी हुई हैं लिस्ट पे, मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे रिटेल की कुछ ऑडियंसेस होगी, जनरल विजिटर्स रिटेल, जनरल विजिटर्स गूगल एड, ठीक है। ठीक है जी, इधर प्रोडक्ट व्यूवर्स रिटेल, प्रोडक्ट व्यूवर्स रिटेल, ये फास्ट बायर्स, ये बिल्ट इन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई हैं क्योंकि हमने डायनेमिक रीमार्केटिंग के लिए टैग का सेटअप किया, ठीक है। जब हम थे दो, ठीक है, क्रिएट करते वक्त दो ऑप्शन आते थे, एडिट में करता हूँ, हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, कलेक्ट डाटा ऑन स्पेसिफिक एक्शन पीपल परफॉर्म वेबसाइट शो पर्सनलाइज एड्स। पर्सनलाइज एड से मतलब ये है कि अगर मेरी वेबसाइट पे 500 किस्म की प्रोडक्ट लगी हुई है, जिसने जो प्रोडक्ट देखी थी उसको वही हम दिखा सकते हैं। इसमें क्या था, ओनली कलेक्ट जनरल वेबसाइट विजिट डाटा टू शो एड टू योर वेबसाइट। जनरल विजिट वेबसाइट विजिट डाटा क्या जो आए और चले गए। अब उसमें हम उनको पर्सनलाइज एड्स नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने ये डायनेमिक रीमार्केटिंग के लिए सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया था। और यहाँ पे बिजनेस टाइप रिटेल, और हमने इसको सेटअप किया था थ्रू जीटी क्लियर को। जी ट्रेनिंग्स, अच्छा, अब दूसरा मेथड क्या था कि आपने ऑडियंसेस GA4 में बनानी है, ठीक है, वो सारी बन सकती है, लेकिन दोनों में से यूज एक ही करना। अगर GA4 में ऑडियंसेस बनानी है, ये हमने बनाई थी बिल्ट इन, ठीक है। न्यू ऑडियंस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये टेम्पलेट था, इसमें बनी बनाई कुछ ऑडियंसेस पड़ी। एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए शॉपिंग, ये बनी बनाई ऑडियंसेस है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये बन जाएंगे, ठीक है। ये भी परचेजर, 7 डे इनएक्टिव यूजर, नॉन परचेजर, ठीक है। ये प्रेडिक्टिव की ऑडियंस होती है, ये भी एलिजिबल हो जाती है, ये वाली तो शुरू में नहीं होती। अच्छा, ये होगी बिल्ट इन ऑडियंसेस। फिर इसके बाद ये यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ आप सर्च करें, फिर आप सोर्स लिख, ठीक है, सोर्स इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप क्लिक करें, कंटेन डाटा आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप फेसबुक है गूगल है तो गूगल, अभी तो इसमें डाटा कुछ नहीं, तो आप फेसबुक के यूजर्स की ऑडियंस बनाई और बना के आप भेज दें गूगल एड्स पे और उसको यूज करें। टिकटॉक की है तो टिकटॉक का यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट करें, ठीक है, सोर्स मीडिया में, तो आप उसकी ऐड कर सकते हैं। फिर ई कॉमर्स की है तो ये देखिए ट्रांजैक्शन आईडी, आइटम नेम, उसकी आप बना सकते हैं ऑडियंस अलग से, ठीक है। फिर इवेंट बेस बना सकते हैं आप ऑडियंस, इवेंट का नेम लिखें यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए पेज व्यू आ गया, व्यू आइटम लिस्ट, व्यू आइटम, सेलेक्ट आइटम, ये सारे इवेंट आप भेज रहे हैं तो इसकी ऑडियंस बन सकती है,
ठीक है ट्रेनिस। इसमें भी क्या सीन होता है कि जो ऑडियंस का डिब्बा है वो 30 दिन रहेगा इसमें, या मैक्सिमम ठीक है 540 डेज यहाँ पे उस डिब्बे में रहेगा। यहाँ पे मैं आपको ना कोई अभी दिखाता हूँ रियल टाइम में। एक्टिव GA4 दिखा देता हूँ अभी आपको। ठीक है, ये देखिए, ये व्यूज बाय ये टाइटल एंड स्क्रीन एंट्री। ठीक है, जर्मनी से कितने आए हैं, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, UAE से आए हैं। ठीक है, पेड सोशल से 3000 आए, डायरेक्ट है, ऑर्गेनिक सर्च, सोशल डिस्प्ले लास्ट 7 डेज का है, 30 डेज का देख लें ये डाटा कितना है। ठीक है, व्यू ट्रैफिक एक्विजिशन, व्यू कंट्रीज, व्यू पेज टाइटल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा जी, ये 7 डेज की दिख, तो लास्ट 30 डेज की देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं परचेज रेवेन्यू ये देख, अब मुझे दिखा रहा है 2 मिलियन की सेल है लास्ट 30 डेज। ठीक है ट्रेनिस, ठीक है, समझ आ रही है ना डैशबोर्ड की। लगता 2-3 को जा रही है समझ है भला। ज्यादा से मुश्किल लग रही है, लगता है आप लोगों को चीज। यूजर अब्दुल्ला हफीज जो वेबसाइट पे विजिटर काम कर रहे हैं उसका वो दिखा रहा है कि न्यू यूजर्स इतने आए हैं, इतनी कन्वर्जन हुई है वेबसाइट पे, इतनी 2 मिलियन की लास्ट 30 डेज में सेल है। ठीक है, देख लें आप ये अगर आपको लग मुश्किल है, ये इतना मुश्किल नहीं है, इसी से इतने ज्यादा पैसे बन सकते हैं कि आप एक एजेंसी उठ सकते। ठीक है, और काम नहीं खत्म होगा अगर आपके पास इसकी स्किल है। नहीं, ये मेरा स्टोर नहीं है, ये एक चाइल्ड ब्रांड शुरू किया हुआ है, ये मेरे किसी जानने वाले का है। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट की सेल है 2 मिलियन। यहाँ पे एडमन पे मैं क्लिक, ठीक
ठीक है, और ये देखें यहाँ पे ऑडियंसेस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑडियंसेस पर न्यू ऑडियंस पे मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस, कितने का कंडीशन, कार्टन कितने का बंडल है? इवेंट नेम, दिखाए कौन सा ये लास्ट 30 डेज में 30 डेज 1.1 के इतने विजिटर्स आए। फिर मैं यहाँ पे नैरो भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, एंड भी कर सकता हूँ, एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे हम फेसबुक में सारी ऑडियंसेस बनाई थी, यहाँ पे भी हम सारी ऑडियंसेस इसी तरह बना सकते हैं। ये ऑडियंस रहेगी सेट टू मैक्स, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते। अच्छा, यहाँ पे मैं अब करता हूँ 40, मैं इसको इंक्रीज कर, नहीं होगी मेंबरशिप ड्यूरेशन, वहाँ होल्ड कर सकते हैं पिक्सेल की 180 डेज, ये देखें 541 डेज, तो वो नहीं अलाउ करें, ठीक है। तो इस तरह आप सारी ऑडियंसेस यहाँ पे बना सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ सोर्स, जिथे बटन नहीं लगे उस साइड पे या बैक साइड पे या इधर तेरी और के भाई कार्टन में लगे भी कि मैं वेट करती रहूं। गाने कार्टन नहीं जाए पैकेट से भिजवाएं फटाफट कार्टन नहीं जाए आ जाता है